वर्तमान समय में कांग्रेस अध्यक्ष की स्थिति है, तो इतने दिन हो गए उनको, लेकिन अभी तक कमेटी का वो गठन नहीं कर पाए। ये उनका एक सबसे निगेटिव पहलू है। और वो अपना राज्यसभा और अध्यक्ष की कुर्सी बचाए रखने के लिए लालू प्रसाद की चरण वंदना करते रहते हैं, लेकिन बिहार में प्रदेश कमेटी का गठन नहीं कर पा रहे हैं, संगठन का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, पार्टी कैसे मजबूत? 5 जिलाध्यक्षों को भी नहीं बदलवा पाए। बोला ना मैंने कि जब तक पार्टी का संगठन मजबूत नहीं होगा, पार्टी कैसे मजबूत होगी बगैर संगठन के। और कांग्रेस में कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा है, हर कोई पदाधिकारी बनना चाहता है। ये अगर मामला आता है, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर सहमत हो जाती है और लालू प्रसाद भी कन्विंस हो जाते हैं, तो उनकी कुर्सी जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की विदाई तय हो गई है? ये बात हम लगातार इसलिए कर रहे हैं कि पिछले हालिया दिनों का जो घटनाक्रम है वो इस बात की बहुत सशक्त गवाही देता है। अखिलेश सिंह और अखिलेश सिंह को लेकर उनकी पार्टी के ही बड़े नेताओं की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। तारिक अनवर ने मोर्चा खोल दिया है। कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अखिलेश सिंह पर बड़े गंभीर आरोप हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार संतोष कुमार सर हैं। सर, अखिलेश सिंह की विदाई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या अब तय हो गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में पिछले 30 वर्षों से, मतलब 30-34 वर्ष हो गया, 90 के बाद से या 95 के बाद से कहिए, जब भी कोई कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बनते हैं तो बनने के साथ ही उनके खिलाफ राजनीति शुरू हो जाती है, उनको हटाने की कवायद शुरू हो जाती है। कांग्रेस में कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा है। हर कोई एसी कमरा में बैठकर राजनीति करना चाहता है और सब कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, लेकिन जमीन पर काम कोई नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि कांग्रेस आज दिन प्रतिदिन रसातल में चली जा रही है। बिहार का मामला हो, यूपी का मामला हो, जहां जहां समाजवादियों का पांव मजबूत हुआ, वहां वहां कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। वर्तमान समय में कांग्रेस अध्यक्ष की स्थिति है, तो इतने दिन हो गए उनको, लेकिन अभी तक कमेटी का वो गठन नहीं कर पाए। ये उनका एक सबसे निगेटिव पहलू है। और वो अपना राज्यसभा और अध्यक्ष की कुर्सी बचाए रखने के लिए लालू प्रसाद की चरण वंदना करते रहते हैं। और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद जिसको चाहेंगे वही अध्यक्ष रहेगा। लालू प्रसाद नाराज हुए तो अध्यक्ष पद की कुर्सी भी चली जाएगी, और नहीं तो फिर आला कमान सोनिया गांधी या राहुल गांधी चाहेंगे तो कांग्रेस के यही 3 धुरी हैं। तो वर्तमान समय में जो स्थिति है, लोकसभा चुनाव के बाद उनके खिलाफ गुटबंदी ज्यादा हो गई कि बार बार वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाते हैं। उसके बाद सब जो टिकट उन्होंने दिया उसमें हार का सामना करना पड़ा। तो इस बात को लेकर के नाराजगी है और यही वजह है कि उनको हटाने की चर्चा काफी जोर शोर से है। और अगर लालू प्रसाद भी सहमत हो गए, सोनिया गांधी और ये भी राहुल गांधी भी सहमत हो गए, तो मुझे लगता है कि उनका जाना। कल एक अखबार की छपी रिपोर्ट से एक तरह से अखिलेश सिंह की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। तारिक अनवर ने मोर्चा खोल दिया और खबर ये आई कि कमेटी बनाना चाहते थे, उसकी अनुशंसा भेजी थी, 5 जिलाध्यक्षों को हटाने की अनुशंसा भेजी थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि अखिलेश सिंह ने इस खबर को गलत बताया, फेक बताया। देखिए, मतलब अखबार और टीवी के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष नहीं हटाए जाते हैं। वो उनके क्रियाकलाप, कमेटी का गठन, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर कांग्रेस कितना मजबूत हो रही है। और साथ में बिहार में ये भी देखा जाता है कि लालू प्रसाद तो नाराज नहीं है, और लालू प्रसाद अगर नाराज होंगे तो निश्चित तौर पर से उन्हें हटना पड़ेगा, और अगर नहीं नाराज होंगे तो अभी तो वो लालू की गुड बुक में है। आरोप भी उन पर यही है कि लालू प्रसाद जो कहते हैं वही करते हैं। अगर लालू के गुड बुक में होंगे तो मुझे लगता है कि हटना मुश्किल होगा। और अगर कार्यकाल पूरा 2 साल होने के बाद होता है, कांग्रेस पार्टी में कोई नया चेहरा को, जातीय समीकरण, विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी किसी नए को लाना चाहेगी तो बना सकती है। लेकिन अभी जो अखबारों में चल रहा है, चाहे मीडिया में जो खबरें चल रही है कि तारिक अनवर को बनाया जा सकता है और या किसी को भी बनाया जा सकता है, तो कोई भी अध्यक्ष बनेगा तो लालू प्रसाद की सहमति के बाद ही बन सकता है। आपको लगता है, एक पत्रकार के तौर पर और जाहिर तौर पर आपने कांग्रेस को पिछले कई दशक से देखा होगा, कांग्रेस के अंदर की राजनीति को समझा होगा, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को मजबूत करने वाला काम किया है अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, प्रयास सब थोड़ा बहुत करते हैं,
लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, इसलिए कि कांग्रेस का जो भी वोट बैंक था, अपर कास्ट वोट बैंक, वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया, और जो मुस्लिम और दलित वोट था वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो उसके पास जनाधार क्या बचा? तो कांग्रेस को बिहार और यूपी में बैसाखी चाहिए, तो वो बैसाखी बिहार में लालू प्रसाद हो गए और यूपी में अखिलेश हो गए, क्योंकि भाजपा से लड़ाई लड़नी है और कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति देखनी है। तो राष्ट्रीय राजनीति केंद्र की सत्ता के लिए छोटे छोटे दलों से अब गठबंधन उनको करना पड़ता है। जिस प्रकार से भाजपा लगभग 40 दलों का गठबंधन है, तो उसी प्रकार कांग्रेस भी उसी रणनीति के तहत हर राज्य में गठबंधन कर रही है, जिसके कारण कांग्रेस राज्यों में मजबूत नहीं हो पा रही है। तो यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष कुछ काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि अब जब कमेटी का गठन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दूसरे लगातार वो अध्यक्ष हैं, 2 बार राज्यसभा हो गए, लेकिन बिहार में प्रदेश कमेटी का गठन नहीं कर पा रहे हैं, संगठन का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, पार्टी कैसे मजबूत? 5 जिला अध्यक्षों को भी नहीं बदलवा पाए। बोला ना मैंने कि जब तक पार्टी का संगठन मजबूत नहीं होगा, पार्टी कैसे मजबूत होगी बगैर संगठन के? और कांग्रेस में कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा है। हर कोई पदाधिकारी बनना चाहता है, हर कोई अध्यक्ष बनना क्या चाहता आपको लगता है, आपने ठीक कहा कि जैसे ही कांग्रेस में कोई नया अध्यक्ष बनता है तो फिर उसके खिलाफ राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अखिलेश सिंह के खिलाफ जो बगावत या विद्रोह के स्वर उठते दिखाई दे रहे, उदाहरण कई हैं, इससे पहले भी उठते रहे हैं, इतना विरोध होता रहा है किसी प्रदेश अध्यक्ष का? देखिए, सभी अध्यक्ष का, इससे पहले आप रामजतन सिन्हा जो कभी ज्वाइन किया वो भी अध्यक्ष रहे, उन्होंने पैदल मार्च किया, बहुत यात्रा की, कांग्रेस में जान फूकने का प्रयास किया था, लेकिन उनको भी हटा दिया गया। अनिल शर्मा, उन्होंने भी संगठन के लिए काम किया, उनको भी हटा दिया गया। अशोक चौधरी ने तो कुछ खास काम नहीं किया था, लेकिन उनकी स्थिति तो यह गई कि उनको पार्टी छोड़ करके अध्यक्ष पद से जदयू ज्वाइन करना पड़ा। तो जो भी कांग्रेस में अध्यक्ष बनते हैं, चाहे वो, उनके साथ यही स्थिति होती है। 2 साल पुरते पुरते सदानंद सिंह बने अध्यक्ष, चाहे जो भी बना, मतलब सबके साथ यही स्थिति। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहेंगे अखिलेश सिंह? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन उनके खिलाफ गुटबंदी बहुत तेज होती जा रही है, और वो गुटबंदी का खामियाजा राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, वो गुटबंदी का कितना प्रभाव में आती है। और जैसे अगर देखा जाए अखिलेश सिंह का, तो एक बात तो है अखिलेश सिंह का कि पिछले चुनाव की तुलना में, लोकसभा के चुनाव की तुलना में, पिछले बार कांग्रेस 1 सीट जीती थी, इस बार कांग्रेस 3 सीट जीती, तो 300% की वृद्धि हुई है। उस लिहाज से अगर राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगी तो कांग्रेस अखिलेश सिंह रहेंगे। अगर संगठन के लिहाज से देखा जाएगा तो फिर उन पर गाज गिर सकती है कि संगठन का विस्तार नहीं हुआ, कांग्रेस का जनाधार नहीं है, पप्पू यादव का एक टिकट अखिलेश सिंह नहीं ले पाए, और बेटा को बार बार टिकट दिलवा रहे हैं, तो ये एक उनका निगेटिव पहलू है। ये अगर मामला आता है, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर सहमत हो जाती है और लालू प्रसाद भी कन्विंस हो जाते हैं, तो उनकी कुर्सी जा सकती है। नहीं तो ऐसे बहुत ही कम चांस है, क्योंकि लालू प्रसाद के गुड बुक में है, तो कम चांस है कि उनकी कुर्सी जाएगी। एक आखिरी सवाल है, क्या आप ये मानते हैं कि अखिलेश सिंह को लेकर कांग्रेस आला कमान की नजर टेढ़ी हुई है उन पर? देखिए, आला कमान की नजर टेढ़ी हुई है तो कोई नहीं जान सकता, वो तो अगर उन्हें हटा दिया जाएगा तो माना जाएगा कि भाई टेढ़ी हुई है, लेकिन वर्तमान स्थिति में उनको तो राज्यसभा दिया गया, उनको पूरी आजादी दी गई, गठबंधन उन्होंने किया, सीट जीती, बेटा को भी उन्होंने टिकट दिलाया, तो उनकी अभी 4 महीना पहले तक तो उनका चल रहा था, और अभी जहां तक मामला है, अगर वो संगठन का विस्तार करने में कामयाब होते हैं तो रह सकते हैं। जैसे रामजतन सिन्हा को उन्होंने वापस लाया, जो भाजपा में गए थे उनके प्रवक्ता, उन कांग्रेस के, उनको भी उन्होंने वापस लाया, तो पुराने लोगों का जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर संगठन का को मजबूत कर पाते हैं तो उन्हें, मुझे लगता है कि रह पाएंगे, नहीं तो उन्हें हटना, चूंकि उनका समय भी पूरा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी में 2 साल से ज्यादा कोई टिक नहीं पा रहा है अध्यक्ष में, तो लगभग पूरा होने जा रहा है, तो इस लिहाज से उनका हटाया जा सकता है। तो अखिलेश सिंह के दिन पूरे हो गए हैं, अखिलेश सिंह हटाए जा सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से कांग्रेस की विधायक, उदाहरण कई हैं, कांग्रेस की विधायक हैं प्रतिमा दास, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कल हमारी बात राजनीति के और कई लोगों से हो रही, जानकारों से हो रही, पार्टी के नेताओं से हो रही थी। कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि इन्होंने आरजेडी में विलय नहीं कराया है, कांग्रेस का यही एहसान किया है, बाकी सब काम इन्होंने कर दिया है, आरजेडी जो चाहती है वही होता है कांग्रेस में। अखिलेश सिंह क्या कोई भी अध्यक्ष बने तो सबका वही हाल रहा है। कोई पार्टी, भाई कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष ऐसा हुआ है क्या कि बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखा दिया हो और सफलता मिली हो? लालू प्रसाद से बिहार में गठबंधन करने के बाद ही कांग्रेस को सफलता मिली। आज 25 एमएलए 30 एमएलए जाते हैं तो आरजेडी से गठबंधन के साथ ही, यूपी में अखिलेश से गठबंधन के बाद ही,
क्योंकि अभी जब तक उनका अपर कास्ट वोट बैंक भाजपा के साथ जुड़ा हुआ, तब तक कांग्रेस का उत्थान मुश्किल है बिहार, यूपी में और भी छोटे हिंदी भाषी राज्यों में। जैसे ही भाजपा कमजोर पड़ेगी तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और बिहार और यूपी चूंकि समाजवादियों का कर रहा है और यहाँ सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लोग रहे हैं, इसी कारण से उनका जो वोट बैंक है, जो दलित और मुस्लिम वोट है, वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गया, अपर कास्ट वोट बैंक कांग्रेस के भाजपा के साथ चला गया। यही कारण है कि कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है और अखिलेश सिंह की कुर्सी जा भी सकती है, बच भी सकती है। लालू प्रसाद यादव की चलती है इस मामले में। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बचेंगे कि जाएंगे, तो आला कमान की नजर टेढ़ी हुई है कि नहीं हुई है, ये जब कुर्सी बचेगी या चली जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव चाहें तो अखिलेश सिंह की कुर्सी बचा सकते हैं। स्थिति परिस्थिति कुर्सी बचने वाली नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर बता रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।